अम्मा जी की कहानियाँ। सुबह का वक्त है। तीन सहेलियां अनीता, श्रेया और नीतू हाथों में मिट्टी के घड़े लिए घने जंगलों की ओर जा रही हैं। वे चलते चलते घने जंगलों के बीचों बीच स्थित एक पुराने तालाब के पास पहुंचती हैं। ये क्या, हम लोग कहाँ आ गए हैं? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। अरे तुम खामोखा डरती हो नीतू। अपने गांव के तालाब से तो रोज ही पानी भरते हैं हम लोग। आज यहाँ से भरेंगे, देखना इसका स्वाद कितना बढ़िया होगा। तीनों सहेलियां जैसे ही आगे बढ़ती हैं, अचानक उनकी नजर पास के एक पेड़ पर पड़ती है, जिस पर पीले पीले रसीले आम लटके हुए थे। ये क्या, अभी तो आम का मौसम भी नहीं है, और देखो इस पेड़ पर कितने सारे पके हुए आम लटके हैं। अरे चलो तो सही, पहले ये आम खाते हैं फिर चलेंगे। हमें पानी लेकर तुरंत घर निकलना चाहिए। वैसे ही हम बहुत दूर आ गए हैं। तुम लोग जाओ, मैं जाकर पानी भर लेती हूँ। श्रेया और अनीता आम की लालच में पेड़ की ओर बढ़ जाती हैं, लेकिन नीतू वहीं रुक जाती है। नीतू जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचती है और पानी भरने के लिए झुकती है, अचानक एक रहस्यमय शक्ति उसे खींच लेती है और वो तालाब में गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद श्रेया और अनीता आम तोड़कर तालाब के पास आ जाती हैं। नीतू कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी ना वो। लगता है वो पानी लेकर गांव चली गई। चलो हम दोनों भी जल्दी से पानी भर लेते हैं। श्रेया अपना घड़ा लेकर जैसे ही तालाब के पानी को छूती है, वो भी अचानक गायब हो जाती है। ये दृश्य देखकर अनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनीता बदहवास होकर भागते हुए गांव की चौपाल पर जाती है। वहां मुखिया जी और कुछ गांव वाले बैठे थे। क्या हो गया अनीता बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? और तुम्हारी बाकी सहेलियां कहाँ हैं? मुखिया जी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। हम लोग आज जंगल वाले तालाब पर पानी भरने गए थे, लेकिन वहाँ नीतू और श्रेया रहस्यमय तरीके से तालाब के अंदर गायब हो गए। हे भगवान, इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने अनीता? तुम्हें पता है ना कि हमारे गांव का कोई भी इंसान उस तरफ नहीं जाता। वो तालाब श्रापित है। मुखिया जी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही उन दोनों को वहाँ लेकर गई थी। भगवान के लिए उन दोनों को बचा लीजिए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं उनकी दोषी हूँ मुखिया जी। धैर्य रखो बेटी, धैर्य रखो। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मुखिया की बात सुनकर गांव वाले डर जाते हैं। तभी भीड़ में से एक आदमी आगे आता है। मुखिया जी, यह समस्या बढ़ती ही जा रही है। हमें महाराज के पास जाना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। अब और इंतजार करना खतरे से खाली भी नहीं है। मुखिया और गांव वाले राजमहल पहुंचते हैं। राजा अशोक अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सबको एक साथ देखकर वे हैरान हो जाते हैं। मुखिया जी, आप सब एक साथ यहाँ? क्या गांव में सब ठीक तो है ना? महाराज, अब और बर्दाश्त नहीं होता। हमारे गांव की ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले 25 वर्षों से जंगल के बीच वाले उस तालाब में जो भी लड़की पानी भरने जाती है वो गायब हो जाती है। आखिर ये क्या रहस्य है? मुखिया जी, इस बात से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। मैंने कई ऋषि मुनियों से सलाह ली है, लेकिन कोई भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया। आखिर ये सब कैसे हो रहा है किसी को नहीं पता। पर महाराज, अब हम क्या करें? हमारे गांव की आधी से ज्यादा लड़कियां गायब हो चुकी हैं। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी भीड़ को चीरते हुए चंद्रगुप्त नाम का एक युवक सामने आता है। महाराज, मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो चंद्रगुप्त? जब बड़े बड़े ज्ञानी और ऋषि उस तालाब का रहस्य नहीं जान पाए, तो तुम जैसा एक मामूली सा लड़का ये कैसे कर सकता है? महाराज, मैंने अपने गुरु से विशेष शिक्षा ली है। मैं वादा करता हूँ कि मैं इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लूंगा। ठीक है, अगर तुम इस गुत्थी को सुलझा दोगे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करा दूंगा। महाराज, मुझे विवाह का कोई लोभ नहीं है। मैं बस अपने गांव की रक्षा करना चाहता हूँ और इस रहस्य का अंत करना चाहता हूँ। तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। जाओ,
तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। बेटा, अभी भी वक्त है, लौट जाओ। उस घने जंगल की दिशा में मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता। जो वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। आप चिंता मत करिए मुखिया जी, मैं सबका समाधान करके ही वापस आऊंगा। चंद्रगुप्त घने जंगलों की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते उसे रास्ते में एक लोमड़ी प्यास से तड़पती हुई दिखाई देती है। अरे, ये लोमड़ी तो प्यास से बेहोश होने वाली है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चंद्रगुप्त पास की एक छोटी नदी से अपने कमंडल में पानी लाता है और लोमड़ी को पिला देता है। पानी पीते ही लोमड़ी की आंखें खुल जाती हैं। मेरी जान में जान आई। तुम कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? मैंने ये पहली बार किसी इंसान को देखा है। ये क्या? तुम तो इंसानों की तरह बातें कर रही हो। हाँ, ये जंगल जादुई है। ये हम जानवर की ही चलती है। तुम गलती से ये आ गए हो। अपनी जान बचाओ और वापस चले जाओ। नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता। मुझे उस रहस्यमयी तालाब का सच जानना है। इसके लिए मुझे आगे बढ़ना ही होगा। तो फिर तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। जो भी ये से आगे गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। लौट जाओ युवक। लोमड़ी घनी झाड़ियों में गायब हो जाती है। चंद्रगुप्त बिना डरे आगे बढ़ता है। जंगल का घना और डरावना रास्ता, और चलते चलते चंद्रगुप्त की हालत बहुत खराब है। उसके कपड़े फटे हुए और वो कमजोरी के कारण लड़खड़ा रहा है। वो एक पेड़ का सहारा लेकर खड़ा होता है, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक अटूट संकल्प चमक रहा था। मुझे आगे बढ़ना ही होगा। 2 दिन और बीत जाते हैं। भूख और प्यास से बेहाल चंद्रगुप्त अब पूरी तरह टूट चुका है। वो जमीन पर घिसकते हुए चलने की कोशिश करता है और फिर हार कर एक पत्थर पर बैठ जाता है। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मुझसे तो अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा। ये जंगल मेरी परीक्षा ले रहा है, पर मैं हार नहीं मान सकता। चंद्रगुप्त फिर से उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसे जमीन पर एक सेब का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है। अरे, ये तो किसी चिड़िया का खाया हुआ सेब है। चलो, यही खा लेता हूँ। कम से कम इतनी ताकत तो मिलेगी कि आगे जा सकूं। जैसे ही चंद्रगुप्त उस झूठे फल को उठाकर खाने लगता है, पास के पेड़ पर बैठी एक चिड़िया जोर जोर से हंसने लगती है। मूर्ख इंसान, ये मेरा झूठा फल खा रहा है। अरे ओ इंसान, तू यहाँ क्या कर रहा है? लौट जा यहाँ से। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आ रहा है। इस भयानक जंगल में तुम अपनी मौत के करीब जा रहे हो। अभी तो तुम्हें मेरा झूठा फल नसीब हुआ, लेकिन आगे जाओगे तो तुम्हें ये भी नहीं मिलेगा। अपनी खैरियत चाहते हो तो अभी लौट जाओ। तुम मेरे ऊपर हंस क्यों रही हो? नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे उस रहस्य को सुलझाना है जिसके लिए मैं इस दुर्गम पथ पर निकला हूँ। लगता है तुम्हें धन की लालसा है। रुको, अभी तुम्हारी गरीबी दूर करती हूँ। चिड़िया अपने मुंह से एक चमचमाता हुआ नीला पत्थर चंद्रगुप्त के सामने गिरा देती है। ये पत्थर ले जाओ और अपने घर लौट जाओ। इसे बेचकर तुम्हारी 7 पुश्तें राजाओं जैसा जीवन जी सकती है। ये इतना कीमती है। नहीं, मैं यहाँ धन के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने गांव वालों की तकलीफों को दूर करने के लिए निकला हूँ। मैं ऐसे धन को अपने गांव की सेवा के सामने ठुकराता हूँ। जैसे ही चंद्रगुप्त ये कहता है, एक तेज रोशनी फैलती है और वो चिड़िया धुएं की तरह गायब हो जाती है। चंद्रगुप्त घबरा जाता है। मैं हिम्मत नहीं हार सकता। मुझे आगे बढ़ना ही होगा, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आए। चंद्रगुप्त फिर से हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ता है। थोड़ी ही दूर पर उसे एक पेड़ के नीचे मिट्टी की एक मूर्ति दिखती है, जिसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। चंद्रगुप्त भागकर उस मूर्ति के पास जाता है और घुटने टेककर फूट कर रोने लगता है। उसके आंसू जैसे ही मूर्ति पर गिरते हैं, रोशनी और तेज हो जाती है और मूर्ति से एक तेजस्वी संत प्रकट होते हैं। आखिर कौन है जिसने मेरे पूरे 25 वर्षों की तपस्या को अपने करुणा भरे आंसुओं से तोड़ दिया है? गुरुदेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं पूरे 20 वर्षों से आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा था। आज मेरी वर्षों की प्रतीक्षा सफल हुई और मेरा ये जीवन सार्थक हो गया। तुम्हारी ये अटूट श्रद्धा
और धैर्य देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें भीषण कठिनाइयों, भूख, प्यास और मायावी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा है। कहो वत्स, मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? तुम्हें अपना धन दौलत, ऐश्वर्य, अमरता या जो भी चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार कहो और वो तुम्हारे कदमों में होगा। गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मुझे अपने लिए ना धन चाहिए, ना ही ऐश्वर्य चाहिए। मुझे तो बस उस तालाब का रहस्य सुलझाना है, जहां से हमारे गांव की सभी सुंदर लड़कियां रहस्यमय ढंग से गायब हो रही हैं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए और उन निर्दोष बेटियों को बचाएं। पुत्र, तुम्हें उस भयंकर और काले रहस्य के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। वो मार्ग अत्यंत विनाशकारी है और वहां कदम रखने वाला कभी लौट कर नहीं आता। सच में तुम एक महान और नेक इंसान हो चंद्रगुप्त। तुमने लोक कल्याण के लिए अपने जीवन के सर्वोत्तम वर्ष लगा दिए। तो ध्यान से सुनो, यह उस समय की बात है जब मैं उस तालाब के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी कबीर वाणी गा रहा था। सुबह का वक्त था। तालाब के किनारे पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे संत गुरु ब्रह्मानंद जी अपनी वीणा लेकर बैठे थे। उनके चारों ओर ढेरों पक्षी मंत्रमुग्ध होकर उनका संगीत सुन रहे थे। माया मुई ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गए दास कबीर। हाथी जैसा बल धरा, मन में रहा गुमान, मिट्टी में मिल जाएगा एक दिन रूप और शान। तभी वहां से एक इलाके की सबसे बड़ी सेठ की इकलौती बेटी देवांशी अपनी सहेलियों के साथ गुजरती है। गुरु के शब्दों को सुनकर वो गुस्से में आग बबूली हो जाती है। ये कैसा संत है, ये क्या बकवास बोल रहा है? इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मिट्टी में मिल जाने जैसी बातें करने की? देवांशी, ऐसी बातें मत बोलो, ये बहुत ही सिद्ध संत है। ये हर सुबह तालाब के किनारे पशु पक्षियों को अपनी वाणी सुनाते हैं। हमें चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए। कहते हैं कि इनकी कथा जो भी सुन लेता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है। अरे ये तालाब मेरा है और ये जमीन मेरे पिता की है, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मैं इस गांव की सबसे बड़ी सेठ की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जैसा रुतबा किसी के पास नहीं है। मैं इस ढोंगी बाबा से क्यों डरूं? इसे तो मैं यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। देखो देवांशी, ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। संतों का अपमान करना भारी पड़ सकता है देवांशी। अरे तुम शुक्र मनाओ कि मेरी जैसी अमीर लड़की तुम्हारी सहेली है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। देवांशी राधा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बरगद के पेड़ के नजदीक ले जाती है। गुरु ब्रह्मानंद जी अभी भी अपनी आंखों को मूंदे पूरी तरह संगीत की धुन में मग्न है। बस करो ये ढोंग, आखिर यहाँ बैठकर ये सब गाने की क्या जरूरत है? क्या तुम नहीं जानते कि ये किसकी जमीन है? साधु कोई जवाब नहीं देते। उनके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान है और वे अभी भी अपनी ही धुन में खोए हुए हैं, जैसे उन्होंने देवांशी की आवाज सुनी ही ना हो। ये अनदेखी देवांशी के अहंकार को और ज्यादा चोट पहुंचाती है। देखो दिव्यांशी, वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी साधना में है। चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, ऐसे कैसे चली जाऊं मैं यहाँ से? इसे तो मैं यहाँ से भगा कर ही रहूंगी। मुझे यहाँ मछलियाँ का शिकार करना है और अपना जाल डालना है, पर ये शोर जैसा संगीत मेरे कानों में कांटों की तरह चुभ रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी। फिर देवांशी पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठा लेती है और आसपास बैठे पक्षियों को मारने लगती है। बेचारे पक्षी डरकर फड़फड़ाने लगते हैं। अंत में वही डंडा संत की ओर चला देती है। प्रहार होते ही संत गुरु की आंखें खुल जाती हैं। उनकी दृष्टि में एक तेज है। दुष्ट लड़की, ये तो क्या कर रही है? ओ ढोंगी बाबा, मुझे दुष्ट बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुपचाप अपना ये बुरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। आइंदा कभी इस जमीन पर ये बकवास वाणी सुनाने की कोशिश भी मत करना। तो सच में अज्ञानी है, तुझे सत्य का ज्ञान नहीं है, इसलिए तो विष उगल रही है। संभल जाओ, वरना परिणाम बहुत भारी होगा। लेकिन देवांशी एक नहीं सुनती। वो अपना आपा खो देती है और वही डंडा पूरी ताकत से संत गुरु के ऊपर फेंक देती है। डंडा गुरुदेव के कंधे पर जा लगता है। गुरुदेव का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। उनकी साधना भंग हो जाती है। दुष्ट लड़की, तूने न केवल मेरा अपमान किया है, बल्कि उस ब्रह्म विद्या का भी तिरस्कार किया है जो मैं यहाँ बांट रहा था। तुझे इस तालाब और जमीन की मिल्कियत का बहुत अहंकार है ना? तो सुन, आज मैं तुझे श्राप देता हूँ।
कि तू इसी तालाब में हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। जिस तरह तूने और तेरी सहेलियों ने मिलकर एक गुरु का अपमान किया है, अब इस गांव की जितनी भी तेरे जैसे सुंदर लड़कियां होंगी, उन सबको इसका परिणाम भुगतना होगा। जो भी लालच अहंकार में आएगा वो इसी तालाब की गहराई में समा जाएगा। यही मेरा अचल श्राप है तुझे। ये नाटक बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता और तुम जैसे ढोंगियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये भयानक श्राप सुनते ही राधा थर-थर कांपने लगती है और गुरुदेव के चरणों में गिर जाती है। नहीं गुरुदेव, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। देवांशी नादान है, अभिमानी है, पर इसमें मेरी और गांव की बाकी लड़कियों की क्या गलती है? कृपया करके हमें श्राप से मुक्त कर दीजिए, हमें अपनी बद्दुआ मत दीजिए। जो वचन मेरे जिभा से निकल गए उन्हें वापस लेना तो मेरे वश में नहीं है। अपमान की कीमत तो तुम सबको चुकानी ही होगी। मैं इस गांव में कभी आना नहीं चाहता था, पर यहाँ के मुखिया की विनती पर लोक कल्याण के लिए आया था। लेकिन अब इसी एक लड़की के पाप की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ेगी। नहीं गुरुदेव, कोई तो रास्ता होगा ना। जब तक कोई निस्वार्थ व्यक्ति स्वयं को संकट में डालकर तुम्हें आजाद करने के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक तुम सब लड़कियां इसी तरह इस तालाब में कैद रहोगी। यही नियति का खेल है। तब से उस तालाब में जो भी लड़की लालच लेकर जाती है उसका वही अंत होता है और वो हमेशा के लिए वहां कैद हो जाती है। गुरुदेव, आपके साथ जो दुष्ट व्यवहार हुआ उसके लिए मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति की सजा पूरे गांव को क्यों भुगतनी पड़ रही है? पूरे 25 वर्ष से हमारे गांव वाले इस दुख को झेल रहे हैं। क्या कोई उपाय नहीं है जिससे इस तालाब का रहस्य सुलझ सके और ये श्राप खत्म हो जाए? उपाय है, और वो व्यक्ति तुम ही हो जो इस तालाब का श्राप खत्म कर सकते हो। पर कैसे गुरुदेव? मुझ जैसे साधारण मनुष्य में इतनी शक्ति कहां? चंद्रगुप्त, तुम्हारी आंखों से गिरे ये आंसू कोई साधारण आंसू नहीं है, ये दिव्य आंसू है। तुमने मेरे शिष्य गुरु कश्यप से जो 20 वर्षों तक ज्ञान प्राप्त किया है वो कोई साधारण शिक्षा नहीं है। तुम्हारी निस्वार्थ भावना और परिश्रम ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी आत्मशक्ति जागृत कर दी है जिसने मुझ जैसे कठोर तपस्वी का भी हृदय पिघला दिया। तुम्हारे इन दिव्य आंसुओं की कुछ बूंदें जैसे उस तालाब के जल में गिरेंगी, वर्षों पुराना वो श्राप तत्काल टूट जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संत गुरु महाराज। आपने मुझ पर और मेरे गांव पर बहुत बड़ा उपकार किया है। चंद्रगुप्त वहाँ से निकल पड़ता है। वो तेजी से अपने राज्य की ओर वापस लौटने लगता है। तभी रास्ते में उसे बहुत ही सुंदर लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों खड़ी हो? हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे एक बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए आगे जाना है। मेरा नाम आन्या है और मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। बताओ मुझे क्या करना होगा। तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे पास अपार धन दौलत है। अगर तुम मुझसे विवाह करते हो तो मैं वो सब तुम्हें दे दूंगी। तुम राजाओं जैसा जीवन बिताओगे। मुझे क्षमा कर देना अन्या, पर मुझे धन का कोई लोभ नहीं है। मेरे लिए गांव की रक्षा से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है। मैं अपने गांव वालों के भविष्य को अपने सुख के लिए दांव पर नहीं लगा सकता। जैसे ही चंद्रगुप्त ये शब्द कहता है, अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और वो सुंदर लड़की एक मायावी लोमड़ी के रूप में बदल जाती है। सच में तुम संत गुरु के दर्शन करके आए हो, तभी तुम इतने निश्चल और पवित्र हो। तुम्हें रत्ती भर भी लालच नहीं, वरना कोई भी साधारण मनुष्य धन और सुंदर स्त्री का मोह नहीं छोड़ पाता। तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई चंद्रगुप्त, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए, वक्त तेजी से निकल रहा है। मुझे सूर्यास्त से पहले तालाब तक पहुंचना ही होगा। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी ये कठिन परीक्षा लेकर आज मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने साक्षात संत गुरु के दर्शन कर लिए हो। तुम जैसा निश्चल पुरुष ही इस कलयुग में धर्म को जीवित रख सकता है। जाओ चंद्रगुप्त, विजय तुम्हारा इंतजार कर रही है। लोमड़ी झाड़ियों में ओझल हो जाती है। चंद्रगुप्त दौड़ता हुआ उसी श्रापित तालाब के किनारे पहुंचता है और 2 बूंद आंसू तालाब में गिर जाते हैं। तभी एक दिव्य सफेद रोशनी निकलती है और धीरे धीरे उस रोशनी के बीच से बाहर आ जाती है। आज पूरे 25 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मैं इस अंधेरी कैद से बाहर आई हूँ। सूरज की ये किरणें, ये ताजी हवा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जीवित हूँ।
मेरी वजह से पूरे गांव ने कितनी तकलीफ झेली है। मेरा अहंकार, मेरी सुंदरता का घमंड सब मिट्टी में मिल गया। आज इन मासूम लड़कियों को आजाद देकर मेरा मन हल्का हो गया, पर मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक बार फिर संत गुरु के दर्शन करना चाहती हूँ। उनका दर्शन करना अब इतना सरल नहीं है। उन्होंने कठिन समाधि ले ली है। नहीं, मैं अपना पूरा जीवन गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगा दूंगी, जब तक संत गुरु मुझे खुद दर्शन देकर ये नहीं कहते कि उन्होंने मुझे दिल से माफ कर दिया। फिर देवांशी वहाँ से चली जाती है और चंद्रगुप्त राजमहल पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी गांव वालों की भीड़ लगी रहती है। महाराज, महाराज, चंद्रगुप्त ने चमत्कार कर दिया। हमारे गांव की सभी खोई हुई बेटियां वापस लौट आई हैं। वो तालाब अब शापित नहीं रहा। सच में ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है। चंद्रगुप्त, तुमने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े शूरवीर नहीं कर सके। तुमने 25 वर्षों पुराना वो खौफनाक रहस्य सुलझा दिया और हमारे राज्य को भय मुक्त कर दिया। ये मेरा चमत्कार नहीं है महाराज, ये तो बस संत गुरु ब्रह्मानंद जी का आशीर्वाद है और उनकी दिव्य शिक्षा का फल है। चंद्रगुप्त, तुम्हारी वीरता और निस्वार्थ भाव देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पुत्री राजकुमारी से विवाह करो। तुम्हारे जैसा धर्मपरायण जीवन साथी मिलना हमारी बेटी के लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज, यदि आप मुझे अपनी सुपुत्री की योग्य समझते हैं तो मैं इस पवित्र रिश्ते के लिए सहर्ष तैयार हूँ। कुछ ही दिनों बाद चंद्रगुप्त और राजकुमारी का विवाह संपन्न होता है। चंद्रगुप्त राजपाट संभालने हुए अपनी सादगी नहीं छोड़ता और जीवन भर दिन दुखियों की सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है।